कि आप जो कह रहे हैं कि वो जाति को लेकर नहीं चलते हैं प्रगतिशील लोग, बात यह है कि कोई इच्छा रखते हुए भी कि मैं अपनी जाति का अनुभव लेके नहीं चलूँगा, दूसरी जाति का लेके चलूँगा, तो भी नहीं ला सकता। कारण क्या है कि बाबा साहब ने मूक नायक के पहले संपादकीय में ये बात कही कि भारतीय समाज बहुमंजिली इमारत की तरह है, जिस इमारत में एक तल से दूसरे तल पर व्यक्ति का आना जाना नहीं है। इसका मतलब जो जिस वर्ण में पैदा होता है वो उसी वर्ण में मरता है। तो जब जो जिस वर्ण में पैदा होता है उसी में मरता है, तो दूसरे का अनुभव कहाँ से लाएगा? तो भला आदमी हो सकता है, चाहता हो कि वो अछूतों की समस्या पर लिखेगा या उसका जीवन महसूस करेगा, लेकिन जब उसको गांव से बाहर बिठा रखा है, उसकी बस्तियां अलग बिठा रखी हैं, शादी विवाह से कोई लेना देना नहीं, खान पान का कोई वास्ता नहीं, तो उसकी तकलीफ को महसूस कैसे करेंगे? सिर्फ हमने मनोगत रूप से ये बात मान ली कि हम जाति मानते नहीं हैं। हाँ ठीक है, हम वैचारिक स्तर हमारा इतना उठ गया है कि हम इस जाति और उस भेद से मुक्त हैं, लेकिन हमारी सामाजिक परिस्थितियां, हमारे सामाजिक हालात, हमारे सामाजिक जो संरचना है उसमें हम अलग अलग खानों में रहते हैं, अलग अलग डिब्बों में बैठे हैं, दूसरे इससे कोई लेना देना नहीं। न दलित ब्राह्मण के बारे में कुछ जानता है, न ब्राह्मण दलित के बारे में जानता है। जो जिस तल में पैदा होता है वो उस तल में मर जाता है। तो जब हमारा आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है, संवाद नहीं है, तो फिर हम कैसे कहें हम कि हाँ दूर से देख के हम संवेदनशील व्यक्ति हैं। लेखक क्रौच को देख लिया, वाल्मीकि ने तो कविता लिख दी। आपने देखा कि पत्थर तोड़ रही है सड़क पर, तो निराला ने कविता लिख दी। लेकिन जब वो पत्थर तोड़ने वाली लिखेगी, जब वो झाड़ू लगाने वाली लिखेगी, तो उसकी वेदना और उसकी सच्चाई के मुकाबले दूर से देखने वाले की सच्चाई कहीं नहीं टिकेगी। सर ये बात तो मैं बिल्कुल मानता हूं जो आप कह रहे हैं कि उसकी सच्चाई ज़्यादा होगी। जो दुख को भोगता है वो उसको ज़्यादा सुंदर तरीके से उकेर सकता है। लेकिन आप हमारी कोशिशों की भी सराहना कीजिए इस बात की। मैं पत्रकार हूं, मैं लेखक भी हूं, और ये इत्तेफाक है, मुझे नहीं मालूम था कि ये सेशन मुझे करना है, ये एक इत्तेफाक है। आज ही मैंने एक कहानी लिखी है, फेसबुक पर कहानी मैंने डाली है, 2 दिनों के बाद टीवी पर कहानी आएगी। मैंने कहानी ये लिखी कि मैं गया भोपाल में, तो वहाँ एक जूता सिलने वाला एक आदमी था, उससे मेरी बातचीत हुई, मैं चाय पी रहा था, उससे बात करता रहा मैं काफ़ी देर तक। तो उसने मुझसे अपनी कहानी सुनाई, और वो कहानी मैंने लिखी है, और उसकी संवेदना को बिल्कुल उकेरने की जितना मैं समझ सकता हूँ। हो सकता है कि जाके पाँव ना फटे बेवाई सो का जाने पीर पर आई, तो मैं उस पीर को समझने की जितनी कोशिश कर सकता हूँ की मैंने, कि वो उस आदमी को गुमटी को उसको उठा दिया था नगर निगम वालों ने। तो उसने क्या तय किया, नेताओं के पास गया, नगर निगम के ऑफिस में गया, ऑफिसर्स के पास गया, सबने उसको दुत्कारा, भगा दिया। तो मीडिया के पास गया, मीडिया ने भी कहा कि मैं तुम्हारी कहानी क्यों छापूं, तुम क्या चीज़ हो। तो भाई उसने पढ़ाई की, थोड़ी सी पत्रकारिता के समझ विकसित की, उसने अखबार के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और उसने बाल की खाल नामक एक अखबार को भोपाल से निकाला, और उसमें अपने समाज की समस्याओं को बाहर लाया, नेताओं के पास पहुंचाया, और अंत में वहां के राजनीतिक सत्ता में जो लोग बैठे थे झुकना पड़ा उनको, उसकी गुमटी उसको वापस करनी पड़ी। अब वो दिन में अखबार छापता है, रात में वो जूते अपने बनाता है लोगों के। तो मैंने उसकी कहानी उतनी ही संवेदना से उकेरने की कोशिश की। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि साहित्य को हम जब बांट देते हैं तो बहुत सारे दोनों वर्ग जो है एक दूसरे से वंचित होने लगते हैं। खैर आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि साहित्य जो है, आप जो लिखेंगे आपका दर्द जो है वो ज्यादा विस्तृत रूप में सामने आएगा। देखिए बंधु, बात यह है कि हमने साहित्य को नहीं बांटा। कैसे नहीं बांटा? हमने समाज को नहीं बांटा। हम समाज के विभाजन करता नहीं है, हम वर्ग भेद पैदा करने वाले लोग नहीं हैं, हम जाति की जो संरचना की है वो लोग नहीं हैं। हम तो इसे कल तोड़ना हो आज तोड़ें। लेकिन जब जाति विभाजन समाज में बना हुआ है और उसके शिकार हैं हम लोग तो एक पल भी नहीं चाहते कि मनुष्य से दूर बैठे, लेकिन हम तो बहुत कोसों दूर बिठाए गए हैं। तो इसलिए बंधु ये बात तो ठीक है कि आपने लिखी, बहुत सारे लोग संवेदनशील हैं, लिखेंगे, लेकिन क्या उस आपकी कहानी की बिना पर हम लोग लिखना बंद करें? नहीं, बिल्कुल लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। आप हमारी उस कमी को पूरा कर देंगे? नहीं या देखिए मैंने पहले ही कहा, जो समाज के हिस्से अलग अलग बटे हुए हैं, हर हिस्से से, हर तबके से जो अनुभव आएंगे वो मिलके भारतीय पूरा समाज बनाएंगे। अभी क्या मैं कहता हूं, भारतीय साहित्य वर्ण साहित्य है, कुछ वर्णों का ही उसमें प्रतिबिंब होता है। तो वर्ण साहित्य को राष्ट्रीय स्वरूप का साहित्य बनाने के लिए विविध तरह की साहित्यिक आवाजें जब शामिल होंगी,
तब वो एक साहित्य ऐसा बनेगा जिसे राष्ट्रीय स्वरूप का साहित्य करें। अभी किसी को हम राष्ट्रीय लेखक नहीं कह सकते, क्योंकि वो जिस भी वर्ग से आता है उसके अनुभव उसी वर्ग के।